गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अ न्यू निफ्टी एनालिसिस। जैसे पिछले वीक आप लोग से बात हुई थी, ये एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। 15 मिनट और 1 घंटे के तो डेली करते रहते हैं हम लोग, लेकिन अब वीकेंड है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट्स को भी देखना पड़ेगा हमें। ये फॉल है जो हम नीचे तक तरफ आए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 12,152 वो लेवल है जहाँ से हमने मेरे हिसाब से जिस ऊपर का एक पैटर्न पूरा करके हमने यहाँ से फॉल लिया था। सो 75-12 पे हमने शायद ये वेव पूरी की है इस पूरे फॉल की। एंड नाउ वी इनटू द बी वेव। अब इसमें नोटिस करने वाली पहला इशू ये है कि आप देखिए ये फॉल ये ज़्यादा तेज़ है व्हेन यू कंपेयर इट विद द राइज दैट वी आर सीइंग नाउ। 7512 से जो हम राइज ले रहे हैं, दिस इज मोर ऑफ अ साइडवेज काइंड ऑफ अ मूवमेंट विद अ स्लाइटली अपवर्ड बायस, whereas the fall from this level to this level was very sharp. So first look, and anybody can say that this is the corrective move that is forming and this was the dominant trend. अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे पिछले वीडियो में एक बार आपसे बात हुआ था कि एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल की मैंने सोचा था बन रहा है, ए बी सी डी एंड ई शुड हैव फिनिश समवेयर बिलो दिस लेवल ऑफ 9889। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल तो है नहीं, क्योंकि ए वेव हमारी छोटी हो गई है, अब सी से भी छोटी पड़ रही है और अब इससे भी छोटी हो गई है। इससे नहीं हुई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल अब ये बन नहीं रहा है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी इसमें जो ट्राइंगल की है वो है न्यूट्रल ट्राइंगल। फिर न्यूट्रल ट्राइंगल का कुछ इस तरह का अभाव होता है। आप इसमें एक और करने वाली बात यह है, द ओनली पॉइंट दैट यू शुड फोकस इज दिस वेव, सी वेव। दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग वेव, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वेव एंड दिस इज the wave which is extended. That means this is the price wise the longest wave, time wise price wise दोनों जो longest wave हमारी है वो ये C wave है। ये कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रल ट्रायंगल्स की होती है। अब ऐसे केस में अगर आप रिलेट करते हैं तो आपको सिंपल सी बात बता दूँ, दिस इज नथिंग बट लाइक अ ट्राइंगल विद अ थर्ड वेव एक्सटेंशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ। डोंट कंफ्यूज इट विद इम्पल्स action. This is just an example I am giving. This is a neutral triangle in which the C wave is the longest wave, both time wise and the price wise. If this is the configuration, if this is the chart that we are following, then what are the targets of the E wave? Then the E wave should finish somewhere between this zone. So let me put it correctly here. Somewhere around 10,320 to 10,150. These are the levels. See, you can add plus 20, 25 points here or minus 20, 25, because this Fibonacci extensions are not very accurate when you draw it here. Exact will be when you calculate the exact movement, and then mostly this will extend 61.8 to 72% E wave. Got it? सिंपल सी बात है, ई वेव जो है वो सी वेव का 72% या 61.8% एक्सटेंशन लेगी। ये एक नॉर्मल एक्सटेंशन होते हैं ई वेव के। तो वो लेवल हमारे 10,350 से लेकर 10,150 के बीच में कहीं आते हैं। यहाँ कहीं जाके ई वेव को टारगेट करना चाहिए पहली बात, जिसमें से 10,150 हमने अचीव कर लिया। अगला 10,350 है, इसके बीच में कहीं ख़त्म हो जाती है तो भी है, या वहाँ तक हम जा सकते हैं। ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, कुछ नहीं है, ये एक लाइन है, उसका पैरेलल है ये। इसका ब्रेक कोई नेगेशन नहीं होगा इस पैटर्न का। सिंपल सी बात यह है कि ये एक गाइडलाइन टाइप की है, यहाँ जाके कहीं मार्केट को कुछ रिएक्शन दिखाना चाहिए इसके आसपास, उससे कुछ पहले पता चलेगा। दोज विल बी द फर्स्ट इंडिकेशंस कि येस दिस वाज अ ई वेव एंड वी आर अबाउट टू डू समथिंग। इफ इट रिएक्ट समवेयर नियर दिस ट्रेंड लाइन, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट please remember, the break of this trend line will not negate this pattern. This pattern will only be negated when we cross the length of the C wave, and that works out to around 10,850. So if we cross above 10,850, this pattern will stand negated, but that is a very very far off target, so let's not talk about it. अभी फोकस करेंगे 10,150 से लेकर 10,350 के बीच में, वहाँ कहीं जाके ये ई वेव को टारगेट करना चाहिए ख़त्म होने के लिए। और ये लाइन जो है यहाँ कहीं इसके आसपास अगर हम आते हैं तो लेट अस सी हाउ इट रिएक्ट्स। ये एक पैटर्न है जो इसमें प्रोबेबिलिटी है बनने की। अब दूसरी बात यह है कि इसमें कोई डायमेट्रिक बन रहा है, और डायमेट्रिक पैटर्न इसमें अभी मार्क करना मुझे नहीं लगता कि ऑप्टिमम होगा, क्योंकि अभी जब तक ये वी फिनिश नहीं होगी ये वाली, तब तक इसको हम डायमेट्रिक शेप में कोई प्रॉपर शेप नहीं दे पाएंगे।
डायमेट्रिक के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उसके जो इंटरनल वेव्स होती हैं, द 7 लेग्स ऑफ अ डायमेट्रिक, दे डू नॉट रिलेट बिटवीन देमसेल्व्स price wise in any Fibonacci ratios. They do not follow it. The only thing that they follow is the time Fibonacci relationship between the legs. तो अभी उसको मार्क करना उचित नहीं है, लेकिन वो एक पैटर्न है जो आगे जाके अनफोल्ड हो सकता है, उसको देखेंगे बाद में। पहले इसको पूरा होना चाहिए, और जहाँ ये पूरी होती है वहाँ से फिर अंदाज़ लगेगा कि क्या हो रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं इस चार्ट में फ़िलहाल, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। ये बात और है कि अब आगे जाके मार्केट कुछ और चीज़ अनफोल्ड कर देता है तो हम लोग सूटेबली अपने एनालिसिस को मॉडिफाई करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, वी ऑलवेज एनालाइज द चार्ट्स, इट इज़ नॉट अ प्रोडिक्शन वीडियो, इट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग वीडियो, इट इज़ अ लर्निंग वीडियो। और एनालिसिस ही आप मार्केट का कर सकते हैं, प्रोडिक्शन करने का आर्ट कुछ ही लोगों को होता है, और वो कम से कम मुझ में तो नहीं है। मैं सिर्फ चार्ट क्या बता रहा है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कि मेरे जो मैंने सीखा है, जो थोड़ी बहुत इसमें मैंने टाइम डिवोट किया है, उसके हिसाब से क्या बनता है, तो उसके हिसाब से ये पैटर्न बन रहा है। और डायमेट्रिक अगर बनता है तो इट इज़ टू अर्ली टू फोरकास्ट इट, थोड़ा सा उसमें टाइम है, वो जैसे जैसे अनफोल्ड होगा पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये ई वेव पूरी हो। अब इस ई वेव की अगर आप बात करें, देखिए मैं आपसे कुछ डेली वीडियोज़ में हमेशा कहता रहा, मार्केट कहीं से बियरिश नहीं दिख रहा है। देयर आर नो बियरिश साइंस इन दिस मार्केट एज ऑफ नाउ। ये बात और है, मार्केट मंडे को कुछ कर दे, ट्यूसडे को कुछ कर दे और बियरिश साइन बना दे, वी विल सी। तो मार्केट में कहीं कोई बियरिशनेस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, लॉन्ग्स अगर कोई है इसमें, दे शुड बी केयरफुल। शॉर्ट की कोई एडवाइस नहीं है, न्यूट्रल रहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट का शौक है। अगर आप लॉन्ग नहीं है तो आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट ने कोई इंडिकेशन दिया नहीं है कि ये नीचे जाने वाला है, और बिला वजह शॉर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लॉन्ग्स हैं बिल्कुल बने रहिए, आपकी अगर आपको लगता है कि और ऊपर जाना है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सजेशन है, यू शुड बी वेरी कॉशियस। वी आर हाईली ओवरबॉट, और ऐसा नहीं है अगर कोई इम्पल्स चल रही है, थर्ड वेव चल रही है, तो ओवरबॉट कंडीशन बहुत दिन तक रह सकती है, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ऐसा कोई पैटर्न चार्ट में मुझे दिख नहीं रहा है, और हम पहुंच रहे हैं अपने टेंटेटिव टारगेट जोन के लिए अगर ये पैटर्न है तो ऐसे में आपको कॉशन रहना चाहिए। द ओनली थिंग इज़ ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस इफ़ यू आर लॉन्ग, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी शॉर्ट, इट इज़ नॉट टाइम टू शॉर्ट। पहले इसको पूरा होने चाहिए। जब तक ये वेव पूरी नहीं होगी, किसी तरह का कोई शॉर्ट इसमें एडवाइजेबल नहीं है। मार्केट्स कहीं से अभी नीचे गिरने का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिकेशन of this market getting weak will come when we break below 99.44, this low. We have not broken any lows till now in this entire move. So let it break first. Let it break one previous low. Then only you can say that this market has weakened, or bearishness has come into the market. Right now, no bearishness. The only thing is you have to be cautious with your longs. तो ये रही एक इंटरमीडिएट एनालिसिस निफ्टी की, और कोई पैटर्न इसमें बनता मुझे दिख नहीं रहा है बॉस। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ए वेव यहाँ ख़त्म हुई है, ये बी वेव है हमारी। तो जब तक ये वेव पूरी नहीं होती है तब तक इसके बारे में और कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है। तो याद रखिएगा, 10,152 से 10,150 से लेके 10,350 ये वो जोन है जहाँ ई वेव टारगेट कर सकती है। जाने को हम 10,350 के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा। फ़िलहाल इन लेवल्स के साथ थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, और अगर कुछ नहीं रिएक्ट करता, ऊपर ही जाता है या फिर ब्रेकडाउन दे देता कहीं से, तो अगले वीकेंड में इंटरमीडिएट ज़रूर पोस्ट करेंगे फिर आपके साथ। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।